अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सोसाइटी प्रोजेक्ट के बारे में। सोसाइटी प्रोजेक्ट में हमने जो घास होता है, ग्रीनगी होती है, वो बहुत ही अहम मरहला होता है जिसको देख के लोग खूबसूरती देख के जो है सोसाइटी की तरफ रुख करते हैं। तो जो सोसाइटी प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर सबसे अहम होता है ग्रीनगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रीनगी कैसे करनी है पूरी सोसाइटी में, ग्रास कैसे लगाना है, और आपको बताएंगे किस क्वालिटी का आपको ग्रास चाहिए जो लाइफ टाइम ग्रीन रहे, क्योंकि जो सोसाइटी प्रोजेक्ट होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं। तो लाइफ टाइम कौन सा ग्रास अच्छा रहता है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ। नाज़रीन, सोसाइटी प्रोजेक्ट में जो होता है काफ़ी लंबा काम होता है। तो हमने सोसाइटी की एक साइड पकड़ी है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। हमने इसको पहले ग्रीन करना है, उसके बाद फिर हमने सोसाइटी की दूसरी साइड पे जाना है। तो आपने सेंटर में से जो है ना एक तरफ से प्रोजेक्ट शुरू करना है और दूसरी तरफ जाके ख़त्म कर देना है। नाज़रीन, ये हमारी जो ग्रास लगाने के फौरी बाद की वीडियो है, तकरीबन 2 दिन बाद की वीडियो है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त, पिछली वीडियो में आपने देखा कि बंजर ज़मीन थी, इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, फाइनल लुक करके दिखा रहा हूँ। तो आपको मैं बताऊँगा कि इसके अंदर आपने टेक्निकल तरीके के साथ कैसे ग्रास लगाना है और कौन सा घास आपका लाइफ टाइम के लिए सोसाइटी में रहेगा। बड़े प्रोजेक्ट पे ग्रास लगाने के लिए सबसे पहले हमें किन किन मशीनरी की ज़रूरत है वो आपको बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले जो है ये एक्सीवेटर आपने एक ले लेनी है, जिसके साथ आपने इसको मट्टी को रोड से आपने 5-5 इंच इसको नीचे जो है गंदी मट्टी जो होती है वो आपने निकाल लेनी है। उसके साथ आपने जो है ब्लेड वाला ट्रैक्टर ले लेना है। ये ब्लेड वाला ट्रैक्टर का ये फ़ायदा होता है कि जो रह जाती है, जो कमी रह जाती है वो ट्रैक्टर के साथ पूरी हो जाती है। उसके बाद जो है हमने एक रोड रूलर मंगवाया हुआ है जो साथ साथ इसको कॉम्पैक्ट कर रहा है। एक्सीवेटर जिसको हम क्रेन कहते हैं, इसकी मदद से आपने सिर्फ रोड से 5 इंच नीचे जाना है। 5 इंच आपने बाल डालनी है, जो जिसको हम स्वीट सोइल कहते हैं। 5 इंच बाल डालने का मकसद ये होता है कि आपका लाइफ टाइम के लिए ग्रास ग्रीन रहे। कुछ लोग जो होते हैं वो तकरीबन 1 से 2 इंच बाल डालते हैं, 3 इंच भी डाल लेते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो 1-1 फुट जो है बाल डालते हैं। जो हमारी ग्रीन बेल्ट्स बनी होती हैं इसके ऊपर 1 फुट बाल डालने का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि ये बाल जो है ना तकरीबन 5 इंच जो है बाल आपकी ग्रास को लाइफ टाइम ग्रीन रखने के लिए काफ़ी होती है। तो हमने ये सबसे पहले हमने 3 मशीनरी का इस्तेमाल किया है। जैसे जैसे नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हम जाते जाएंगे तो आपको वैसे वैसे आगे आगे बताते जाएंगे कि आपने आगे आगे क्या करना है। तो हमने एक साइड से शुरू किया है, उसको 5-5 इंच जो है हमने मिट्टी निकालना शुरू कर दिया है इसके अंदर से। तो उसके बाद हमने ब्लेड की मदद से जो है ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 5 इंच मिट्टी निकालनी है आपने। 5 इंच से ज़्यादा भी नहीं निकालनी। अगर कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा हो भी गई है तो वो उसकी आपने घबराने वाली इसके अंदर बात नहीं है। उतनी चलो एक थोड़ी जगह पे आपने उसको कसी के साथ उसको आपने लेवल करवा लेना है। वो भी नेक्स्ट में हम दिखा रहे हैं। ये देखें, ये 5 इंच से ज़्यादा बाल नहीं उठा रहा। ऑपरेटर जो होते हैं ना उनको जो है आपने एक दफ़ा समझा देना है कि जो 5 इंच से आपने नीचे नहीं लेके जाना। इसके जो दांत होते हैं एक्सीवेटर के आगे वाले, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी बाल की जो है ना क्वांटिटी वो मेंटेन रहती है। तो ये वाला रोड तकरीबन कंप्लीट हो गया, तो हमने नेक्स्ट रोड पे लगा दिया इसको। तो जैसे जैसे आपको बताते जाएंगे कि साथ साथ हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले इसके ऊपर मट्टी निकालनी है। मट्टी निकालने के फौरी बाद इसके ऊपर ब्लेड लगा के हमने रोड रूलर चलाना शुरू कर दिया। तो रोड रूलर चलाने का मकसद ये होता है कि जो ग्रीन बेल्ट्स इसकी वजह से, दांत लगाने की वजह से, मट्टी निकालने की वजह से नरम हो गई है, उसको जो है दोबारा कंपैक्शन उसकी हो जाती है। ग्रीन बेल्ट कंपैक्शन करने का फ़ायदा जो होता है ना वो बारिशों में नुकसान नहीं होता, रोड नहीं बैठता, और पानी लगाने से जो है ना आपका पानी नीचे जो है शोल्डर में नहीं जाता, जो छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं वो नहीं बनते। इसलिए हम जो है ना रोड रूलर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम खुदाई भी कर रहे हैं और साथ साथ हमने क्या किया कि हमने जो है स्वीट सॉइल भी डाल रहे हैं। स्वीट सॉइल जो होती है वो आपने बिल्कुल साफ़ सुथरी लेनी है, जिसके अंदर गंद ना हो। गंद होने की वजह से जो है ना उसके अंदर जड़ी बूटियाँ निकलेंगी। अगर उसको अच्छा माहौल मिलता है, पानी वगैरह लगता है, खादें वगैरह मिलती हैं ना, तो वो बीज निकल आता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने साथ साथ जो है बल्ब भी इसके ऊपर जो है डंप करवा के हमने उसको खिलाना शुरू कर दिया। ये भी काम आप जो है एक्सीवेटर की मदद से कर सकते हैं।
इसको हल्का फुल्का जो है वो खिलार देगा। खिलारने के बाद जो है इसके ऊपर आपने लेबर लगानी है। लेबर के साथ जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से लेवल कर लेना है। तो तकरीबन हमने 3 रोड पकड़े हैं, उसके ऊपर से हमने मट्टी निकाली है। मट्टी निकालने के बाद क्या किया कि हमने उसको बाल डाल के उसको जो है हमने उसको बोला है कि भाई आपने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको आपने खिलार देना है, जो है ना रोड को भी नुकसान ना हो, साथ में जो है डीपीएं लगी होती हैं लाइट्स पोल की, उनको भी नुकसान ना हो। बहुत से लड़के जो है ना मुझे कमेंट करते हैं कि हमने ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर जो है ग्रास कब लगाना है। तो सबसे पहले तो आपकी सीवरेज का काम कंप्लीट होना चाहिए, नीचे इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपकी गैस वगैरह के अगर आपने पाइप सोसाइटी में डलवाने हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये आखिरी मरहला होता है ब्लैक टॉप जो होती है, जो इसको हम लुक कहते हैं। लुक करने से पहले आपने ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर आप ग्रास लगा सकते हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी को ग्रीन करना चाहते हैं तो आपने जो है ना ब्लैक टॉप करने से पहले ही आपने उसके ऊपर ग्रास लगा देना है, ताकि सोसाइटी में आने वाले कस्टमर जो है उनको ग्रीनगी नज़र आए। तो ये हमने जो है तकरीबन 3 रोड कंप्लीट करने के बाद चौथे रोड पे आ गए हम। तो ये तकरीबन 8 से 9 रोड हैं जिसके ऊपर हमने ग्रास लगाना है। तो ये चौथे रोड पे आके हमने क्या किया कि पीछे हमने लेबर लगा दी है। लेबर जो है वो उसको जो स्वीट सोइल है उसको लेवल कर रही है, और हमने साथ साथ जो है इसके ऊपर आगे आगे खुदाई कर रहे हैं, और इसको हम जो है आगे आगे प्रोसीजर को लेके जा रहे हैं। तो हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने मट्टी निकाली। मट्टी निकालने के बाद हमने उसके ऊपर रूलर चलाया। रूलर चलाने के बाद फिर हमने क्या किया है, लेबर के साथ जो थोड़ी बहुत जगह रह गई थी उसको हमने तराश के जो है ना उसके ऊपर हमने फिर स्वीट सोइल डाल दिया। स्वीट सोइल डालने के बाद आपने क्या करना है कि एक वाटर बोजर ले लेना। वाटर बोजर के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से पानी लगा देना है, ताकि ये जो स्वीट सोइल होती है ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। स्वीट सोइल के ऊपर आपने रूलर जो है वो बिल्कुल नहीं चलाना, क्योंकि जो होता है ना रूलर की वजह से वो बल जो होती है स्वीट सोइल वो हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने के बाद जो है ना वो कभी भी आपका ग्रासों के ऊपर ग्रो नहीं करेगा। तो ये हमने लेबर लगाई हुई है, साथ साथ जो थोड़ी थोड़ी जगह रह गई उसको हमने अच्छे तरीके से उसकी मट्टी निकाल लेनी है, ताकि जो है आपकी जो रह गई है जगह जिसके अंदर मट्टी रह जाती है शोल्डर के साथ साथ ये जो बाउंड्री लगी होती है बाउंड्री के साथ भी होती है। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी जगह पे अपनी लेबर को लगा दी है, ताकि वो अच्छे तरीके से इसको जो है मट्टी को हटा लें। मट्टी हटाने के जो होता है फ़ायदा ये होता है कि आपका हर जगह पे 5 इंच की एवरेज आ जाती है, और आपका ग्रास जो होता है वो आपको उसको चलने में आसानी पैदा होती है। नाजरीन, ग्रास को चलाने में जो सबसे अहम मरहला होता है वो होती है बल, जिसको हम स्वीट सोइल भी कहते हैं। तो बाला आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अगर आपके पास दरिया है तो आपने दरिया से बाल ले लेनी है। अगर आपके पास नहर है आपने नहर की बाल इस्तेमाल कर लेनी है। आपने इसके अंदर बिल्कुल
किसी चीज़ का फर्टिलाइज़र का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो है आपने किस टाइम आपने ग्रास के ऊपर जो है खाद का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास नहर की बल मौजूद थी, तो हमने जो है नहर की बल मंगवाई है डैम्परों की मदद से। तो ये इस डैम्पर में तकरीबन 500 से 600 फुट जो है इस दौरान की तकरीबन बल आती है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मेजर भी कर लेना है। ये तकरीबन आपको डैम्पर 20,000 रुपये का मिलेगा, जो तकरीबन 32 रुपये स्क्वायर फुट मिलती है। हर जगह का अपना हिसाब होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा फैसलाबाद में है, आप भी आएँ, इसको विज़िट करें। बहुत ही अच्छी सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी जो है फुल ग्रीन हमने की हुई है और बहुत ही आला क्वालिटी का हम जो है ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हमने बल जो है रात को हमने डैम्परों की मदद से डंप करवा ली है। उसके बाद हम मॉर्निंग में उसको क्या कर रहे हैं कि एक्सीवेटर की मदद से, जो रोड के ऊपर बल आ गई थी और जो है अपना जगह जगह बल बिखरी हुई थी, उसको हमने क्या किया कि एक्सीवेटर की मदद से उसको हमने शोल्डर के साथ साथ उसको डाल लिया है। तो अगर आपका रोड के साथ जो शोल्डर है वो अगर आपके पास है तकरीबन 5 फुट का शोल्डर है, मैक्सिमम 8 फुट का होता है। तो अगर आपका 8 फुट का शोल्डर है या 5 फुट का शोल्डर है, तो आपने क्या करना है कि आपने शोल्डर से तकरीबन 3 फुट जगह जो है ना एक्स्ट्रा आपने छोड़नी है। उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि बारिशों में जो है आपका शोल्डर बैठता नहीं है और ना ही आपका शोल्डर के ऊपर से ग्रास ख़राब होता है। तो 3 फुट एक्स्ट्रा छोड़ने का मकसद ये होता है कि जब घर की बाउंड्री बनती है तो उसके साथ ही जो है वो आपकी मिट्टी जो है ना उसके एक तो घर वालों के इस्तेमाल में आ जाती है, उनकी भर्ती वगैरह में इस्तेमाल आ जाती है। तो आपने कम से कम 3 फुट नहीं छोड़ सकते तो आपने 2 फुट कम से कम छोड़ना है। वो आपको जो है आपकी ग्रीन बेल्ट को सपोर्ट देता है। तो ये हमने सारी बल मंगवाई है। बल मंगवाने के बाद हमने क्या किया कि एक्सीवेटर लगाई हुई है, साथ साथ पिछली गलियों में जो है उसको अच्छे तरीके से इसकी जो है ना खिलार रही है इसके ऊपर। और साथ साथ हमने क्या किया हुआ कि अपनी लेबर लगाई हुई है। जिस जगह पे मशीन का काम नहीं हो रहा, साथ साथ जो है हमने लेबर लगाई हुई है ताकि वो अच्छे तरीके से बाल को जो है ना लेवल कर लें। तो साथ साथ हमने लेवल करने के साथ साथ हमने क्या किया हुआ कि एक से दो बंदे आपने बिठा देने हैं ये ऐसी चपटी दे के। तो आपने रोड के बिल्कुल लेवल रखना है, जहाँ पे आपकी ब्लैक टॉक होनी है उसके बिल्कुल आपने लेवल के ऊपर आपने ग्रास रखना है। ज़्यादा रोड से ऊंचा नहीं करना, बिल्कुल लेवल आपने करना। और पिछली साइड पे जिधर प्लाट होता है उस साइड पे आपने उसको हल्की सी स्नोप दे देनी है ताकि जो है बारिश का पानी ईजीली जो है ना नीचे चला जाए, रुके नहीं शोल्डर के ऊपर। तो हम ये देखें ये लड़का कितना ज़बरदस्त इसको लेवल कर रहा है एक चपटी की मदद से। साथ साथ हमने ये कई वाली लेबर लगाई हुई है, कस्सी जिसको कहते हैं। कस्सी के साथ हम जो है ना जो जगह अच्छे तरीके के साथ नहीं हो सकी उसके साथ एक्सीवेटर के साथ, तो हमने क्या किया हुआ है कस्सी की मदद से हम उसको लेबर की मदद से इसको लेवल कर रहे हैं। तो लेबर की जो होता है ना वो बड़ा अहम मरहला होता है लेबर के साथ चलने का और इनसे अच्छे तरीके से काम लेने का। तो ये बड़ी अच्छी टीम है हमारी। इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू में आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त टीम है हमें मिली है जो हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। तो फाइनली जो हमने क्या किया कि हमारे तकरीबन 6 रोड कंप्लीट हो गए, हम 7वें रोड पे जा रहे हैं, उसको हम अच्छे तरीके से लेवल कर रहे हैं। लेवल करने के बाद हमने क्या किया था उसके ऊपर हमने पानी का छिड़काव कर दिया था ताकि जो मिट्टी बैठनी है 1 से 1 इंच कम से कम मिट्टी बैठ जाती होती है। बाल डाल के आपने फौरी उसको लेवल की शक्ल दे के आपने उसके ऊपर पानी का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पानी जो होता है वो उसको जगह को जो है अच्छे तरीके से उसकी कंपैक्शन हो जाती है। उसके ऊपर आपने रूलर नहीं चलाना। तो हमने साथ साथ अपने रोड की भी आपने सफाई करनी है, रोड को आपने अच्छे तरीके से नीट करना है। नीट करने के बाद इसके ऊपर हमने जो रोड के ऊपर भी हमने रोड रूलर चला दिया ताकि ये जिसकी डैम्परों की वजह से जो है रोड आपका डैमेज हो गया तो वो भी आपका रोड अच्छे तरीके से जो है ना कंपैक्शन हो जाए। तो ये शोल्डर देखें ये बिल्कुल रेडी हैं, इसके ऊपर हम ग्रास लगाने की सोच रहे हैं। तो पीछे पीछे हमने क्या किया है कि हमने ग्रास वाली लेबर को भी बुला लिया ताकि वो अपने ग्रास की तैयारी करें। तो ये साथ साथ हम आगे आगे रोडों को ग्रास के लिए तैयार कर रहे हैं।
नाजरीन, ये माशाल्लाह ऊपर से आपको व्यू मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहली वीडियो भी आपने देखी और ये वाली वीडियो भी देखी। फ़ाइनल लुक जो है ना माशाल्लाह हमारे जो है ग्रास के लिए जो जगह रेडी है उसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे इसको हमने लेवल किया है। तो फाइनली हमने जो है ग्रास वाली टीम मंगा ली है, तो उसके ऊपर हमने ग्रास लगाना शुरू कर दिया है। साथ साथ जो है ये माशाल्लाह तकरीबन 6 से 7 लोग हैं जो ग्रास के लिए हमने मंगवाए हैं। तो ये फ़ाइन ढाका की ग्रास आपने मंगवानी है। प्योर फाइन जो होती है ना वो बरीक घास होती है। उसको देखने का जो होता है ना वो तरीक़ाकार ये होता है कि वो बिल्कुल बरीक घास होती है और तकरीबन जो है 1 फुट जो ग्रास है आपने उसको 3 फुट जगह के ऊपर आपने उसको कवर करना है, ताकि जो है आपकी जो ग्रास की ग्रोथ है वो जल्दी के साथ हो जाए और आपका जल्द कारपेट बन जाए। तकरीबन 1.5 से 2 माह के अंदर कारपेट बन जाता है। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त करके इसको हम ग्रास लगवा रहे हैं और ये टीम भी बहुत अच्छी है। तो जैसा इनको बोला है वैसे ही ये माशाल्लाह काम कर रही है। ये पूरे प्रोजेक्ट को मैं लीड करता हूँ और जो इसके अंदर ग्रास प्लांटेशन लैंडस्केपिंग जो कुछ भी हो वो माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मेरा 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, जो है मैं इसको पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त टीम इंसान खुद बनाता है, कहीं भी चला जाए ना टीम उसको खुद बनानी पड़ती है, जो आपके एक इशारे के ऊपर हर काम को अच्छे तरीके के साथ करने की सलाहियत रखती हो। तो बहुत से लड़के मैंने ट्रेन किए हैं इस प्रोजेक्ट पे, जिनको माशाल्लाह आगे जाके वो बड़ी अच्छी जॉब्स पे लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन पूरी साइड हमने इसकी ग्रास की लगा ली है। तो आपने 2 से 3 इंच एक से दूसरी बुचड़ी जो होती है, इसको बुचड़ी कहते हैं, प्लगिंग भी कहते हैं इसको। बुचड़ी जो होती है आपने 1 से 2 इंच या 3 इंच का आपने उसके ऊपर जो है ना डिस्टेंस रखना है, ताकि जो है ग्रास की जड़ों को चलने में आसानी पैदा हो। तो ग्रास लगाने का इजी मरहला होता है, जैसे भी पकड़ के आपने इसको बस ज़मीन के अंदर लगा देना है। अल्लाह की नेमत ऐसी है कि ग्रास की जो होती है ना वो आँख चलती है। कोई भी जगह हो ज़मीन में आपने लगा के तो ये इसकी आँख जो होती है ग्रास की वो चलती है। तो ग्रास लगाने के फ़ौरी बाद आपने पानी का ख़ास ख्याल रखना है। तो हमने क्या किया कि पीछे हमने वाटर बोज़र लिया और वाटर बोज़र के साथ हमने क्या किया कि इसके ऊपर हम पानी लगाने की तैयारी में हैं। और साथ साथ ये बाबा जी आप देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं। तो ये असल में ग्रास लगाने के बाद हमने क्या किया कि DAP खाद जो होती है उसका इस्तेमाल किया है। आपने किसी भी किस्म की खाद का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ DAP खाद आपने लेनी है जिसका आपने छिड़काव करना है ग्रास के ऊपर। DAP खाद का हल्का सा छिड़काव करने का फ़ायदा ये होता है कि जो है आपका ग्रास के नीचे जो ज़मीन होती है वो नरम रहती है और घास को अच्छी नशोनुमा मिलती है। तो साथ साथ ये देखें खाद लगाने के फ़ौरी बाद आपने पानी लगाना शुरू कर देना है। पहले खाद लगाने से पहले आपने पानी नहीं लगाना, आपने खाद डालने के बाद आपने पानी लगाना है। सबसे पहले ग्रास लगवाना है, उसके बाद आपने उसको अच्छे तरीके से पानी लगा देना है। तो ये जितनी साइड पे हमने ग्रास लगा लिया है उतनी साइड पे हमने उसको साथ साथ जो है पानी लगा रहे हैं, ताकि इसको ज़रा सा भी इसको वक्फा ना दें। धूप निकली हुई है, धूप की वजह से जो होता है ना इसकी जड़ें जो होती हैं वो सूख जाती हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी वक्फा नहीं देना। आपने क्या करना है कि आपने फ़ौरी इसको पानी लगाना शुरू कर देना है। हल्का छिड़काव करना है आपने, बिल्कुल ज़्यादा उसको पहली दफ़ा में ज़्यादा पानी नहीं लगाना। आपने एक दफ़ा बिल्कुल हल्का छिड़काव कर देना है। हल्का छिड़काव करने के बाद आपने क्या करना है कि 5 से 10 मिनट बाद आप जैसे ही आगे अगली साइड पर, अगर आपके पास स्टोन है काफ़ी बड़ा है तो आपने अगली साइड पर पानी लगाना है, तो पीछे से आपका वो जगह जो है फिर से सेट हो जाएगी। तो ये साथ साथ ये देखें माशाल्लाह ये बाबा जी लगे हुए हैं, सारी खाद खिला रहे हैं। इसका नाम बाबा इस्तिखार है, बहुत ही अच्छी जो है ना हमारी टीम का मेंबर है ये। तो ये साथ साथ अपना वो जो झटका स्टाइल होता है वैसे उन्होंने बना के तोड़े को, साथ साथ ये ग्रास लगाने वाली टीम लगी है और ये आगे से अपना जो खाद का छिड़काव करने हैं। तो आपने ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करना, बस हल्की सी खाद का छटा आपने लगाना है। मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है कि अगर आपके पास 10,000 स्क्वायर फुट एरिया, तो आपने क्या करना है उसके ऊपर आपने 3 किलो खाद काफ़ी है उसके लिए। तो वो पीछे हमारी लेबर लगी हुई है जो ग्रास लगाने वाली है। आगे हमने क्या किया कि आगे वाली जो साइड्स हैं हमारी वो उसको हम तैयारी दे रहे हैं ताकि इसके ऊपर भी हम ग्रास लगा सकें। अब
इस पूरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, ग्रास लगाने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आपने एक बड़ी सोसाइटी के प्रोजेक्ट को आपने कैसे हैंडल करना है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आपकी अपनी सोसाइटी है तो आपने उसको कैसे, किस तरह से आपने इसको हैंडल करना है। तो ये माशाल्लाह हमने जो है अगले तकरीबन 3 रोड भी कंप्लीट कर ली हैं। और साथ साथ ये देखें कि हम पानी का ख़ास क्या रखना है। आपने लेवल करने के बाद आपने उसको पानी भी लगाना है और ग्रास लगाने के बाद भी पानी लगाना है। और पानी तो आपने उस टाइम पे लगाना है, लेवल करके आपने पानी लगाया, 2 दिन के बाद आपने इसके ऊपर ग्रास लगाना है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि पानी जो है वो उसकी नमी जो है वो उसके अंदर थोड़ी हल्की फुल्की नमी पहले पानी की भी रहती है। ऊपर से ग्रास जब लगता है तो दूसरे पानी की जो नमी होती है वो एक जान होके ग्रास को चलने में आसानी पैदा करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। देखिए पूरे प्रोजेक्ट की हमने वीडियो जो है बनाई है और आपके साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको भी एक्सपीरियंस हासिल हो। तो हमारा तो माशाल्लाह तकरीबन 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। तो हम जो है टेक्निकल तरीके के साथ इसको काम को सरअंजाम देते हैं। तो ये फ़ाइनल जो है हमारे तकरीबन 1 से 2 रोड रह गए हैं जिसके ऊपर हम ग्रास की तैयारी कर रहे हैं। फाइनली हमने सारे रोड कंप्लीट कर लिए हैं, अच्छे तरीके के साथ उसको लेवल किया। लेवल करने के बाद हमने इसके ऊपर पानी का छिड़काव किया। पानी का छिड़काव करने के 2 दिन बाद हमने ग्रास वाली टीम मंगवा ली है, 3 दिन बाद आई है। तकरीबन वो रोड का इशू होता है। तो आपने फ्राइंड ढाका ग्रास देखने का सबसे जो है टेक्निकल तरीका वो ये है कि वो ग्रास आपको ब्रीक नज़र आएगा। तो फाइंडा का ग्रास ही आप लगवाएं। अगर आपके पास ज़्यादा एरिया तो फाइंडा का ग्रास का आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लाइफ टाइम ग्रीन भी रहता है और इसको ज़्यादा जो है खाद वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती। तो आपने इसको इजीली जो है आपने इसको लगा देना है। तकरीबन 6 माह के बाद अगर आपको हल्का सा छिड़काव करना पड़े, अगर आपका घास का कलर ख़राब हो रहा है तो आपने उसको हल्का सा खाद का छिड़काव कर देना। तो ये तकरीबन 12 से 13 लोग हैं जो ग्रास लगाने वाले हमने लगाए हुए हैं। ग्रास लगाने वाली टीम अलग होती है। अगर आपके पास ज़्यादा एरिया तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। तो मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको लास्ट में देता हूँ ताकि आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी जो है आपको मशवरा भी दूँगा और आपका अच्छा सा आपको काम भी करके दूँगा। हमने तकरीबन सारे रोडों पे ही अपनी लेबर लगा दी है ताकि हमारा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर आप लेबर ज़्यादा लगाएंगे तो ऑब्वियसली आपका काम जो है आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तकरीबन हमने 28 दिन के अंदर अंदर 1 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर हमने ग्रास लगाया है और ये 28 दिन के क्लिप आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको देखें कि हमने कैसे कैसे इसके ऊपर ग्रास लगाया। तो फाइनल लुक जो है आपको कुछ इस तरह की नज़र आएगी। तो ये हमारा तकरीबन सब जो है ग्रास लग गया है। तो ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया बस, बाकी पूरी प्रोजेक्ट पे हमने ग्रास जो है लगा लिया हुआ है। नाजरीन मैं फिर एक दफ़ा आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमने रोड के साइड के जो शोल्डर है उसके ऊपर से हमने 5 इंच मट्टी निकाल लेनी है। जितना आपका शोल्डर है उससे आपने 1 से 2 फुट आपने एरिया ज़्यादा रखना है ताकि रोड शोल्डर जो है आपका बारिशों में बैठे नहीं, ज़्यादा पानी उसके ऊपर खड़ा हो तो वो डैमेज ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, ट्रैक्टर
और ब्लेड की मदद से आपने उसको हल्का सा लेवल कर लेना है। लेवल करने के बाद आपने उसके ऊपर रूलर चला लेना है। रूलर चलाने के बाद आपने उसके ऊपर बाल डालनी है। बाल जो होगी आपने 5 से 6 इंच, आपकी अगर 5-6 इंच आपने निकाल लीजिएगा तो आप 7 इंच बाल डालेंगे, क्योंकि 1 इंच आपने उसके ऊपर से आपने हल्का सा उसको लेवल करके ऊपर पानी लगा देना है, ताकि जो बाल बैठनी है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। उसके बाद आपने सिंपली तौर के इसके ऊपर आपने ग्रास लगा देना है। ग्रास लगाने के बाद आपने जो लास्ट मरहला होता है आपने खाद लगानी है। खाद लगाने के बाद आपने उसको पानी लगा देना है। तो ये माशाल्लाह पूरा प्रोजेक्ट हमारा 1 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर हमने ग्रास लगा लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिए, दुआओं में लाजमी याद रखिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो 0303 6026 927 ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं।